दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोग के साथ में कुलदीप। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की जन्मदिन बनारस में भव्य रूप से जन्मदिन मनाया गया है। हमारे साथ सपा के नेता संजय प्रियदर्शी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जन्मदिन मनाएं। हम लोगों ने नेताजी के 83वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाने का काम किया। साथ ही साथ हम लोगों ने शपथ लिया है कि किसी भी तरीके से चाहे हम लोग घर घर जाएंगे, एक एक व्यक्ति को जगाएंगे और इस बार 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की जनप्रिय और लोकप्रिय सरकार बना करके उत्तर प्रदेश के रुके हुए विकास कार्यों को पुनः गति देने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं और 2022 में समाजवादी सरकार बनाएंगे। आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ घर में बैठकर ट्वीट करते हैं। अखिलेश यादव जितना कोई सड़क पर निकलने वाला नेता नहीं है। जिस तरह से वो गरीबों के और दुखियों के दुख दर्द में वो सम्मिलित होते हैं, आप देख जिस समय प्रवासी मजदूर भटक रहे थे, जिस समय ये सरकार के लोग सोए हुए थे घरों में, उस समय भी अखिलेश यादव का परिवार सड़क उतर करके और प्रवासियों को राशन बांटने का काम कर रहा था। तो ट्विटर का काम तो मोदी जी का टीम करती है। IT सेल उनका है जो केवल बस सच को झूठ बनाना और झूठ को सच बना करके पेश करना एकमात्र बीजेपी का काम है। ये बताइए कि बनारस, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बनारस स्मार्ट हो चुका है, लेकिन आप कितना मानते हैं कि बनारस स्मार्ट हुआ है? निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि कहीं कोई स्मार्ट नहीं है। उनके मुंह से सिर्फ मियाँ मिट्ठू बने हैं। आप घूम के बनारस को देख लीजिए कितना स्मार्ट हुआ है। हम लोग इसको आए दिन सदन तक उठाते हैं, कहीं कोई स्मार्ट नहीं। हर आदमी एकदम परेशान है, आप जान लीजिएगा। रगे बात जो आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कहा कि वो सिर्फ ट्वीट करते हैं, तो हम आपको बता दें उनके भीड़ को देख के सत्ता पार्टी आज घबराई हुई है। इतनी भीड़ किसी भी दलों में नहीं हो रहा है जितना भीड़ जहाँ जा रहे हैं। आज लाखों 2-2 लाख की भीड़ हो रही है। वो देख के वो घबराए हैं कि इतनी भीड़ का। रात को 4 बजे भोर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक जाए, रात तक कार्यकर्ता रोडों पर दम खड़े रह गए, लेकिन हिलने का काम नहीं किए। इसी से सरकार घबराई हुई है कि ये जितना कर रहे हैं, अब इनको दूसरे बात अपनी याद आ गई कि हमको ये काम करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमको ये बना। लेकिन इनसे कहने से नहीं होगा। जनता मन बना ली है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार लाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका क्या कहना है, 2022 में किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत में इस बार सरकार बन रही है। प्रियंका गांधी भी तो लाइन में है। प्रियंका गांधी, देखिए प्रियंका गांधी कहीं से भी नहीं है और जनता इस बार मन बना चुकी है। अगर भाजपा को हरवाना है तो दूसरी पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी है, विकल्प है, और दूसरा कोई पार्टी नहीं उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश राजभर भी जुड़ चुके हैं उनके साथ। आपको लगता है कि वो डिप्टी CM के काबिल हैं? जी, ऐसा है कि वो हाईकमान की बात है, वो उसमें हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से जुड़ने से हम लोग का ये पूर्वांचल क्षेत्र है, ये बहुत मजबूत हुआ है। हम लोग की सीटें बढ़ेंगी। इसके पहले भी भाजपा के साथ इन्होंने गठबंधन किया था। आप देखे थे कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कितनी सीटें आई थी, और ओम प्रकाश राजभर जी के जुड़ने से हम लोग को बहुत फायदा मिलेगा पूर्वांचल में। तो हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि योगी सरकार में लगातार महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। ये बनारस से ये महिला हैं और सपा के कार्यकर्ता भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कितना बनारस में सेफ हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनीता राय। अनीता जी, बताइए कि बनारस में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? सुरक्षा के नाम पे तो उन्हें ठगा ही जा रहा है। महिलाएं अब भी सेफ नहीं हैं। उन्हें सेव करने के लिए अभी उनको सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। और महिलाएं शिक्षित तो हुई हैं, परंतु उन्हें अभी भी ज़रूरत है सपोर्ट की। जो सपोर्ट के नाम पे ये जो हमारी भाजपा सरकार है यह ठगती है, और जो भाजपा सरकार जो चूल्हे के नाम पे तमाम जो स्त्रियों को जो लालच दे करके उन्हें घर के अंदर ही रखती है, उन्हें विकास के मार्ग में बाधा बनती है। और इस तरह जो है कि भाजपा सरकार को चाहिए कि महिलाओं को जो है अति सुरक्षा प्रदान करें, उन्हें सहयोग दें, और इस तरह के भाषण से काम नहीं चलेगा। और जो सपा सरकार जो है इस सहयोग के लिए तैयार है और हमें सपा सरकार का सहयोग देना चाहिए। ये बताइए कि आप एक यूथ हैं, रोजगार के मामले पे ये सरकार कितनी सफल है? मुझे नहीं लगता है कि सर यूथ में हम लोग हैं तो इतना ज़्यादा हम लोग को फैसिलिटीज़ दी जा रही है। क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो या तो फ़ीस बढ़ा दी जा रही है, या फिर आपको जर्नल कैटेगरीज और कैटेगरी वाइज बांट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बीजेपी सरकार हैं तो ये सब पे मामले पे ध्यान देना चाहिए। और अगर सपा बोल रही है कि हम ये सब करना चाहते हैं तो उनको एक बार टाइम देना चाहिए।
क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि अगर हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो फिर आगे हम लोग का कोई फ्यूचर बने। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी महिलाओं के नाम पे तो कम से कम थोड़ा बहुत राहत तो देना ही चाहिए। बड़े बड़े पोस्टर लग चुके हैं रोजगार के 4.5 के लिए। आप कितना मानते हैं कि रोजगार दिए सर? मुझे नहीं लगता सर कि इन लोग रोज़गार दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी वैकेंसीज़ नहीं निकली है। वैकेंसीज़ के नाम पे इन लोग बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें काट दी जा रही हैं कि जनरल को इतना मिलेगा सीट तो SC/ST को इतना मिलेगा। तो ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आपको कैटेगराइज भी करना है तो एक मतलब शिक्षा के अनुसार कीजिए, मुझे ये लगता है। और यहाँ पे भाजपा कुछ कर नहीं रही है। 2022 में किसकी सरकार देखनी चाहेंगे? सर सपा की सरकार देखनी ऐसा चाहेंगे। क्या लगता है सपा में? क्योंकि सर एक टाइम था जब आई थी वैकेंसी तो उस टाइम हुई थी, लेकिन इस टाइम जो भी वैकेंसी आ रही है पता नहीं कहाँ ख़त्म हो जा रही है, समझ में नहीं आ रहा था। अभी कुछ टाइम पहले आंगनवाड़ी वाली वैकेंसी आई थी, वो भी विलुप्त हो गई जैसे लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर डाक विभाग वाली आई थी, उसका भी अब तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वैकेंसियाँ आ रही तो जा कहाँ रही है। और हम लोग जैसे कि B.Ed वगैरह कर रहे हैं तो शिक्षा के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। गवर्नमेंट सीट भी मिल तो रही है, लेकिन फिर उसके बाद फिर ये हो जा रहा है कि नहीं आपको लेना है तो प्राइवेट ही लीजिए। तो वो थोड़ा सा हम लोग इस बात से खफा है कि ऐसा क्यों हो रहा है सर। आपको लगता है कि अगर ये सरकार सपा सरकार आती है तो आपके लिए जी बिल्कुल सर, अगर आएगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बारी हुआ था लैपटॉप के लिए तो काफ़ी बच्चों को लैपटॉप्स और ये सब मिला था। सरकार देने जा रही है, सारे लड़के रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं जो भी ग्रेजुएट। पता नहीं सर, मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा हर बार होता है कि इन लोग प्रियंका गांधी ने स्कूटी का ऐलान भी कर चुकी हैं और 40% सीट पे लड़ाने की भी बात कर दी है। तो उनके पक्ष में क्यों नहीं आप लोग जाना पसंद करें? नहीं सर, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ना, वो लोग हर बार घोटाला करते हैं, हर बार उनका नाम आता है। तो हम लोग ऐसे सरकार को क्यों चुने? और हम लोग वी आर यूथ इंडियन, सो इस वजह से। ये बनारस से यूथ थे और आपको बता दें कि ये सीधे रिपोर्ट बनारस के संकट मोचन से दे रहे थे। लगातार हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।